महाशिवरात्रि के दिन नंदी को खिला देना, ये एक चीज। फिर तुम्हारे पास इतना पैसा होगा कि तुम्हारे 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी और आने वाले समय में तुम्हारे पास पैसा ही पैसा होगा। आज इस वीडियो में जिस बारे में मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो कोई साधारण उपाय नहीं है, बल्कि हजारों साल पुरानी एक ऐसी दिव्य परंपरा है जो अगर तुमने सही श्रद्धा से, सही भावना से कर ली तो तुम्हारी किस्मत की दिशा बदलते देर नहीं लगेंगी। साथियों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला है। महाशिवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह आत्मा को झंझोर कर रख देने वाली एक ऐसी महान रात है जब साक्षात महादेव महाकाल भोलेनाथ जागृत अवस्था में रहते हैं, जो ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने चरम पर होती है। जब किया गया एक छोटे से छोटा काम भी लाखों गुना ज्यादा फल देता है। इसलिए महाशिवरात्रि का शास्त्रों में बेहद खास महत्व है। शास्त्रों में साफ साफ कहा गया है कि महाशिवरात्रि की रात वह रात है जब शिव और शक्ति का मिलन हुआ, जब सृष्टि की एक नई शुरुआत हुई, जब मनुष्य को अपने जीवन की दिशा सुधारने का सबसे बड़ा मौका मिला। यही कारण है कि महाशिवरात्रि को जागरण की रात कहा गया है, क्योंकि इस दिन जो जाग गया वो जीवन में कभी सोया नहीं रहता। फिर उसके जीवन में वो सब कुछ आ जाता है जिसका वो मोहताज होता है। साथियों, आज की वीडियो तुम भी अंत तक देखना, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन तुमने ये गुप्त उपाय कर लिया तो तुम्हारी किस्मत में भी 4 चांद लग जाएंगे। जो सपने तुमने देखे थे वो पूरे हो जाएंगे, जो मन में इच्छा थी वो अधूरी नहीं रहेंगी। बस वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। सबसे पहले बाबा महाकाल के सच्चे भक्त बिना देर लगाए इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जो भी हर हर महादेव लिखेगा आज उसकी बड़ी मनोकामना पूर्ण होगी। शिव का अर्थ सिर्फ एक देवता नहीं है, शिव का अर्थ कल्याण, शिव का अर्थ शुभ, शिव का अर्थ वह शक्ति जो विनाश में भी निर्माण छुपाए बैठी है। जब इंसान की जिंदगी में सब कुछ खत्म हो जाता है, उसे ऐसा लगता है कि सब कुछ बर्बाद हो गया, कर्ज, गरीबी, अपमान, दुख जब उसका पीछा नहीं छोड़ते, तब सबसे पहले उसे भोलेनाथ ही याद आते हैं, क्योंकि शास्त्र कहते हैं भाग्य को लिखने वाले को ब्रह्मा कहते हैं, लेकिन जो लिखे हुए भाग्य को भी पलट कर रख दे उन्हें महादेव कहते हैं। हमारे जीवन में अगर दुख हमारे भाग्य में लिखा है तो भी हम महादेव की पूजा करके उस दुख को समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि भोलेनाथ एक ऐसे देव है जो न पूछते हैं कि तुम कौन हो, न पूछते हैं कि कहां से तुम आए हो। अगर सच्चे मन से तुमने उन्हें पुकारा तो वे दौड़े चले आते हैं। इसलिए अक्सर देखा गया है पौराणिक समय में महादेव प्रसन्न होकर असुरों को भी वरदान दे दिया करते थे, क्योंकि वे भोले हैं और भक्त की छोटे से भाव से भी प्रसन्न हो जाते हैं। महाशिवरात्रि का महत्व इसलिए भी बहुत ज्यादा है क्योंकि ये केवल पूजा पाठ का दिन नहीं होता, बल्कि ये अपने कर्मों को सुधारने का दिन भी होता है। शास्त्र कहते हैं इस दिन तुम छोटा सा दान कर दोगे, छोटी सी सेवा कर दोगे या किसी गरीब को खाना खिला दोगे, अन्न दान कर दोगे, तो सीधा भोलेनाथ को प्राप्त होता है। और दोस्तों, शिव तक पहुंचने का सबसे सरल रास्ता अगर तुम प्राप्त करना चाहते हो तो वह है नंदी बैल। जी हाँ मेरे बच्चे, वही नंदी जो हमेशा शिव के द्वार पर बैठा रहता है। नंदी जो मुख्य तौर पर एक बैल है जो शिव के सबसे पहले गण माने गए हैं, जो शिव की हर आज्ञा का पालन करते हैं और जिनकी आंखों में आज भी करुणा और शक्ति दोनों को हमें अद्भुत संगम दिखाई देता है। अब बहुत कम लोग ऐसे हैं जो जानते हैं कि नंदी केवल भोलेनाथ के वाहन नहीं है, बल्कि नंदी धर्म के प्रतीक है, धैर्य के प्रतीक है, शक्ति और सहनशीलता के प्रतीक है। बैल वास्तव में वह प्राणी होता है जो बिना शिकायत के बोझ ढोता है, खेत जोतता है और मनुष्य का पेट भरता है, और बदले में वो हमसे बहुत कुछ नहीं चाहता, केवल थोड़ा सा अन्न चाहता है। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में बैल को गौवंश का महत्वपूर्ण अंग माना गया है, और यही कारण है कि शिव को भी नंदी बेहद पसंद है। वह नंदी को अपने करीब रखते हैं और भोलेनाथ को नंदी अत्यंत प्रिय है। आपने देखा होगा हर शिव मंदिर में नंदी की मूर्ति शिवलिंग के ठीक सामने लगी होती है। इसका अर्थ सिर्फ इतना नहीं है कि नंदी शिव को देख रहे हैं, बल्कि इसका बहुत गहरा अर्थ है कि जो भी भक्त नंदी के माध्यम से शिव को देखता है उसकी मनोकामना सीधे भोलेनाथ तक पहुंच जाती है। इसलिए पुराने जमाने में साधु संत सबसे पहले नंदी के कान में अपनी इच्छा कहते थे, क्योंकि साक्षात भोलेनाथ ने यह बात बताई है कि जो भी मेरे दर्शन से पहले नंदी के कान में अपनी समस्या, अपनी इच्छा बोलता है,
उसका समाधान मैं तुरंत कर देता हूं, क्योंकि माना जाता है कि नंदी वह संदेश कभी व्यर्थ नहीं जाने देते और सीधा महादेव तक पहुंचा देते हैं। अब तुम जरा सोचो और मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि आगे जो मैं बात तुम्हें बताने जा रहा हूं वो तुम्हारे होश उड़ा कर रख देगी। हो सकता है तुम जब रास्ते से गुजर रहे होंगे, बाजार जा रहे होंगे, तो तुम्हें कहीं ना कहीं रास्ते में नंदी बैल दिखाई दे, लेकिन आज तक तुमने ये उपाय नहीं किया, क्योंकि इससे पहले तुम्हें इस उपाय की जानकारी नहीं थी। लेकिन आज तुम्हें ये उपाय सुनने को मिल रहा है। बहुत मेहनत से आज की वीडियो बनाई है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और महादेव के भक्त इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अगर नंदी शिव के इतने प्रिय है, शिव के द्वार के रक्षक है, हर पल उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं, तो सोचो महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर अगर तुमने नंदी की सेवा कर दी तो भोलेनाथ तुमसे कितने प्रसन्न हो जाएंगे। ये वही रहस्य है जिसके बारे में आज मैं राज खोलने वाला हूं और तुम्हें सच्चाई बताने वाला हूं। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, लेकिन उससे पहले तुम एक बात गांठ बांध लो कि गरीबी आखिर क्यों आती है। हमारे कमेंट बॉक्स में अक्सर ये प्रश्न होता है, गुरुजी जीवन में गरीबी बहुत है, पैसों की कंगाली बहुत है, काम नहीं बनता, पैसा नहीं आता, हाथ में पैसा नहीं टिकता। अक्सर ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, और अगर तुम्हारा भी यही प्रश्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। गरीबी वास्तव में केवल पैसों की कमी नहीं होती। बहुत सारे लोग होते हैं इस दुनिया में जिनका मानना होता है कि अगर मेरी जेब में पैसा नहीं है तो मैं गरीब हूं, अगर मेरा घर का मकान नहीं है तो मैं गरीब हूं, मेरे पास महंगी कार नहीं है तो मैं गरीब। लेकिन वास्तव में गरीबी तब आती है जब इंसान का पुण्य समाप्त हो जाता है, जब वह इंसान अन्न का अपमान करता है, जीव जंतुओं के प्रति क्रोध दिखाता है, उन पर निर्दयता करता है, जब इंसान केवल लेने की सोचता है, कभी देने की नहीं सोचता। ऐसे लोगों के जीवन में गरीबी आती है। अगर वो इंसान पुण्य करेगा ही नहीं तो रात दिन कहीं ना कहीं उससे पाप तो होंगे ही। अगर तुम्हारे जीवन में तुम थोड़े बहुत पुण्य करते रहोगे तो तुम्हारे छोटे मोटे पाप समाप्त होते रहेंगे। लेकिन आज के जमाने का मनुष्य केवल पाप ही पाप कर रहा है और रात दिन कोई ना कोई छोटी से छोटी गलती वो कर ही देता है। इसलिए तुम्हारा पहला ध्यान अपने पुण्य बढ़ाने पर होना चाहिए। दूसरी बात, घर में जो भी आहार बने उसे देखकर कभी मुंह मत बनाना, उसका कभी अपमान मत करना, क्योंकि जो लोग झोपड़ी में रहते हैं, जिनके पास 2 वक्त की रोटी खाने के पैसे नहीं है, वो लोग सूखी चटनी से भी खाना खा रहे हैं और तुम्हें भगवान ठीक ठाक भोजन दे रहे हैं, तो उस अन्न का अपमान करोगे तो गरीबी ही आएगी। जानवरों की सेवा करना जरूरी है, क्योंकि महादेव का एक नाम पशुपतिनाथ भी है। उन जानवरों को तुम पत्थर से मारोगे, लात से मारोगे तो महादेव तुमसे कभी प्रसन्न नहीं होने वाले। तुम्हारे अंदर लेने की नहीं देने की भावना होनी चाहिए। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जिस घर में अन्न का सम्मान नहीं होता, जहां पशु पक्षियों का तिरस्कार होता है, वहां लक्ष्मी कभी स्थायी नहीं होती। ये बात तुम भी समझ लेना। अब तुम सोच रहे होंगे कि महाशिवरात्रि और नंदी बैल का इतना महत्व क्यों है। आखिर कौन सा वो उपाय है जो हमारी गरीबी को दूर कर सकता है, हमारे जीवन में एक बार फिर सब कुछ अच्छा कर सकता है। तो आज वही बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। बैल को खिलाना केवल खाना देना नहीं होता है, उस जीव को सम्मान देना होता है जो पूरे साल खेतों में काम करता है, हमारी अन्न व्यवस्था का आधार होता है, जो महादेव को अत्यंत प्रिय होता है। जब आप महाशिवरात्रि को बैल को श्रद्धा से भोजन कराते हैं तो आप 3 काम एक साथ करते हैं। पहला, आप जीव सेवा कर रहे होते हैं, दूसरा आप अन्नदान कर रहे होते हो, और तीसरा आप शिव के सबसे प्रिय गण की सेवा कर रहे होते हैं। ये तीनों पुण्य मिलकर एक ऐसा कर्म बनाते हैं जिसका प्रभाव सीधा आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। पुण्य मिलकर एक सेवा कर्म बनाते हैं, पैसों की स्थिति पर पड़ता है, और आपके 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाती है। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि महाशिवरात्रि के दिन हमें नंदी बैल को क्या खिलाना है, कौन सी चीज खिलानी है जिससे प्रभाव सकारात्मक हो। कहीं जाने अनजाने में हम कोई ऐसी चीज ना खिला दे जिससे प्रभाव उल्टा हो जाए। वो जानने के लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। महाशिवरात्रि की रात इसलिए खास है क्योंकि इस रात किया गया पुण्य कई जन्मों तक ज्यादा फल देता है। जब आप बैल को रोटी, गुड़, चना, हरा चारा या अन्न खिलाते हैं और मन ही मन भोलानाथ से प्रार्थना करते हैं कि ये नाथ, जैसे आपने इस जीव को मेरे माध्यम से भोजन दिया, वैसे ही मेरे घर में अन्न और धन की कभी कमी ना आए, तो ये प्रार्थना तुम्हारी कभी खाली नहीं जाएगी। आज के समय में लोग मंदिर जाकर सिर्फ फूल और बेलपत्र चढ़ाकर ये सोचते हैं कि मेरा काम पूरा हो गया, मैं मंदिर चल गया, मेरे से पूजा पाठ हो गए। लेकिन शिव कर्म के देव है, धार्मिक दिखावे के देव नहीं है। महादेव का एक नाम आशुतोष भी है।
जो बहुत छोटे से पुण्य कर्म से ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन अगर तुम कोई गलती करते हो तो उनका एक नाम चीज तुम हठयोगी भी है, मतलब फिर तुम कितने काम कर लो वो तुम्हारी नहीं सुनेंगे। इसलिए भाव और श्रद्धा बहुत ज्यादा जरूरी है। और महाशिवरात्रि के दिन नंदी बेल को यह खिलाओगे लाभ तुम तभी पाओगे, इतना तुम ध्यान रख लेना। क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन नंदी की सेवा, बेल की सेवा सीधे शिव की सेवा मानी जाती है। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन ये छोटा सा काम आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदलने की ताकत रखता है। आज के समय में लोग इस बात से अनजान हैं, इसलिए महाशिवरात्रि का पूरी तरह से लाभ उन्हें नहीं मिल पाता। आगे वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं तुम्हें नंदी बेल को क्या खिलाना है और किस समय खिलाना है, कौन सी गलतियां नहीं करनी है, वरना परिणाम उल्टे हो सकते हैं। इतना ध्यान रख लेना। अब वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण बात करेंगे। जो गलती ज्यादातर लोग कर देते हैं और फिर कहते हैं कि इस शिवरात्रि पर भी मेरे जीवन में कोई असर नहीं हुआ, महादेव ने फिर मेरी मदद नहीं करी। गलती तुम करते हो और सारा का सारा इल्जाम भगवान पर लगा देते हो। हमारी बात को बड़े ध्यान से सुनना बच्चे। महाशिवरात्रि के दिन बैल को खिलाने का नियम जितना सरल है उतना गहरा भी है। सबसे पहले समझ लीजिए कि हमें इस दिन बैल को जो कुछ भी खिलाना है दिखावे के लिए नहीं खिलाना है, किसी को बताने के लिए नहीं खिलाना है, सोशल मीडिया पर फोटो डालने के लिए नहीं खिलाना है, कोई वीडियो नहीं बनाना है, कोई फोटो नहीं खींचना है। सबसे पहली बात ये गांठ बांध लेना, ये पूरी तरह से भाव, श्रद्धा और विनम्रता का कार्य है। महाशिवरात्रि के दिन तुम्हें सुबह स्नान करना है, साफ कपड़े पहनना है, मन में किसी के प्रति बुरा भाव, नकारात्मक सोच, गंदी बात बिल्कुल नहीं लानी है। और सबसे पहले भगवान शिव का स्मरण करना है। अगर संभव हो सके तो ओम नमः शिवाय मंत्र का 11 बार या 21 बार तुम जाप कर लेना, ताकि तुम्हारा मन शांत हो जाए। मन पूरी तरह से शुद्ध हो गया तो उपाय और ज्यादा प्रभाव दिखाएगा और ज्यादा तुम्हारे लिए खास रहेगा। उसके बाद जो भी भोजन आप नंदी बैल के लिए ले जा रहे हैं उसे बैल को खिलाते समय फेंकना नहीं है या फिर पेड़ से टैच नहीं करना है। लेकिन सवाल ये उठता है, आखिर महाशिवरात्रि के दिन नंदी बैल को हमें क्या खिलाना है? ये बहुत जानने वाली बात है। तो तुम गेहूं की रोटी अपने घर से बनाकर ला सकते हो, उस पर थोड़ा सा गुड़ रखोगे तो अच्छा रहेगा। अगर गुड़ नहीं हो तो चने रख सकते हो। नंदी बैल को हरा चारा खिलाना अच्छा रहता है, भूसा खिलाना अच्छा रहता है, सादा अनाज भी दिया जा सकता है। बस तुम इतना ध्यान रखना, जो रोटी तुम बनाकर ले जा रहे हो वो एकदम ताजी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग बड़े कंजूस होते हैं, रात की बासी रोटी गौ माता को, नंदी बैल को खिला देते हैं। बाद में प्रभाव उल्टा हो जाता है और वो समझ नहीं पाते। तो बासी रोटी या बासी खाना नहीं खिलाना है, झूठा भोजन नहीं खिलाना है। अपवित्र अवस्था में तुम्हें शिवरात्रि के नंदी बेल को कुछ भी नहीं खिलाना है। बहुत सारे लोग बिना नाही ये कर्म कर देंगे तो परिणाम उल्टा हो सकता है। बहुत सारे लोग गलती से प्लास्टिक की थैली में डालकर खाना खिला देते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि ऐसा उन नंदी बैल के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। कोशिश तुम्हें यही करनी है, कोई पत्ता हो कोई पतल हो, या तुम सीधे हाथ से खिला दो, क्योंकि हाथ से खिलाने में जो प्रेम है वो कहीं और मिल ही नहीं सकता। अब बात करते समय की, आखिर तुम्हें नंदी बेल को महाशिवरात्रि के दिन किस समय ये चीज खिलानी है? बहुत ध्यान से बात को सुन लेना। सबसे अच्छा समय सुबह सूर्योदय के बाद का समय है। सुबह सूर्योदय से दोपहर तक का समय बहुत अच्छा माना गया है। लेकिन मान लो किसी कारणवश तुम सुबह नहीं जा पाए तो तुम शाम से पहले कभी भी खिला सकते हो, लेकिन रात में नहीं खिलाना है। साथियों, जब आप बैल के पास जाओ तो डरना मत, क्योंकि वो नंदी बैल बड़े शांत और सहनशील होते हैं। उसके सिर पर तुम्हें हल्के से हाथ फेरना है, उसकी आंखों में देखना है और मन ही मन महादेव से प्रार्थना करनी है। यही वह समय होता है जब आपकी भावना सीधा महादेव तक पहुंच जाती है। और महाशिवरात्रि के दिन तो यह उपाय हजारों गुना ज्यादा फल देता है। अब एक बहुत बड़ा सवाल जो तुम्हारे मन में भी आता है कि कल के कल अप्रूमन के रहा होगा, क्या सिर्फ एक बार बैल को ये चीज खिलाने से गरीबी खत्म हो जाएगी, हमारे पास पैसा ही पैसा आने लगेगा? तो सच बात यही है कि एक बार का पुण्य रास्ता जरूर खोल देता है, लेकिन तुम चाहते हो तुम्हारी जिंदगी में पैसा ही पैसा हो, अस्थायी बदलाव हो। तो ये काम सच्ची भावना, सच्चे कर्मों के साथ तुम्हें हर सोमवार को करते रहना है। महाशिवरात्रि के दिन किया गया ये कार्य बीज बोने के बराबर है। कैसे हम एक पेड़ को उगाने के लिए सबसे पहले बीज बोते हैं, अगर बीज नहीं बोंगे तो फिर पौधा उत्पन्न ही नहीं होगा। उसी प्रकार से महाशिवरात्रि से तुम इस कर्म की शुरुआत करो।
ऐसा हर सोमवार को करो। तुम अपने जीवन में अन्न का सम्मान करो, जीवों के प्रति दया दिखाओ, मेहनत करने से कभी पीछे मत हटो, तो फिर तुम्हारा यही बीज वृक्ष बनकर तुम्हें फल देगा और इतना पैसा तुम्हारे पास आएगा कि तुम गिनते गिनते थक जाओगे। अब एक बात हमारी जान से सुन लेना, बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं। और वो गलती क्या होती है कि बैल को खिलाते समय मन में सिर्फ ये सोचते हैं कि अब तो बहुत सारा पैसा आएगा, अब तो मेरा काम बन जाएगा, अब तो मेरी किस्मत बदल जाएगी। याद रखना, शिव कभी लालच से प्रसन्न नहीं होते। उनसे जो मांगा जाता है वे वो तुरंत दे सकते हैं, लेकिन तुम्हारे मन का भाव अच्छा होना चाहिए। तुम्हारे मन में परिणाम की इच्छा नहीं होनी चाहिए। तुम्हें केवल कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। इसीलिए जब भी तुम नंदी बैल को भोजन कराओ तो सिर्फ इतना कहना है, भोलेनाथ, जैसे आपने मुझे देने योग्य बनाया वैसे मेरे जीवन में सारे अभाव को दूर कर देना। ये प्रार्थना बहुत शक्तिशाली होगी। शास्त्रों में भी कहा गया है, जो व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन बैल को श्रद्धा से भोजन कराता है उसके घर में अनचाहे खर्च होना कम हो जाता है। ये बहुत बड़ा संकेत होता है। अचानक पैसे रुकने लगते हैं, बेकार की बीमारियां घटने लगती है और मन में स्थिरता आने लगती है, और यही स्थिरता आगे चलकर धन का आने का मार्ग खोल देती है। पैसा ही पैसा जीवन में आता है और सब कुछ अच्छा हो जाता है, लेकिन ध्यान रखना, इस दिन गलतियां नहीं करनी चाहिए। बैल को डंडा नहीं मारना चाहिए, उसे डराना नहीं चाहिए, जल्दी जल्दी खाना खिलाकर भगाना नहीं चाहिए। मन में ये नहीं सोचना है कि चलो काम निपटा दिया। अच्छे से भोजन कराने के बाद हो सके तो उनके लिए पानी की व्यवस्था भी जरूर करना। जिस प्रकार हम भोजन करते हैं उसके बाद हमें पानी पीना होता है, वैसे ही उन पशुओं को भी भोजन के बाद तुम पानी पिलाओगे तो तुम्हारा कर्म पूर्ण माना जाएगा। साथ ही साथ ये क्रिया तुम्हें पूरे मन से शांत भाव के साथ करनी है, बिना किसी दिखावे के। इतना तुम ध्यान रख लेना। आगे तुम्हें कुछ संकेतों के बारे में बताऊंगा। मान लो तुमने ये काम कर लिया तो कुछ ऐसे संकेत तुम्हें मिलेंगे जिससे तुम पहचान पाओगे कि तुम्हारा ये उपाय कारगर साबित हुआ। तुम्हें अपने जीवन में कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे जिससे तुम महसूस कर पाओगे कि मेरा उपाय रंग लाया, क्योंकि बहुत सारे लोग इस उपाय को करते ही अपने जीवन में अलग अलग प्रभाव महसूस करते हैं। इसीलिए वीडियो को यह छोड़ना मत, आगे बहुत जरूरी बात होने वाली है। मैं तुम्हें बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूं। ज्यादातर लोग ये बात समझ नहीं पाते कि उपाय काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखिए, शिव का तरीका बहुत सूक्ष्म होता है। वो सीधे आपके हाथ नोटों की गड्डी नहीं थमाते, बल्कि पहले आपके जीवन में उन छेदों को बंद करते हैं जहां से पैसा बार बार निकल रहा था। मतलब पहला संकेत तुम्हें यह देखने को मिलेगा महाशिवरात्रि के बाद कि जो पैसे फालतू खर्च हो रहे थे वो खर्च होना कम हो जाएंगे, बिना वजह पैसे रुकने लगने जाएंगे, उधार देने की नौबत घटने लग जाएगी और मन में एक अजीब सी शांति महसूस होगी। ये शांति एक बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी सही निर्णय इंसान ले पाता है और सही निर्णय ही धन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये बात समझ जाना। बहुत से लोग अपने अनुभव में बताते हैं कि इस उपाय की बात अचानक पुराने रुके हुए पैसे भी उनके जीवन में आने लगे। कोई ऐसा व्यक्ति संपर्क करता है जिससे लंबे समय से कोई बात नहीं हुई। ये सिर्फ काम के नए अवसर सामने आने पर ही वो बात करता है, लेकिन अचानक उसका फोन आ गया और पैसे सारे वापस मिल गए। इसी को कर्म का जागरण कहा गया है। महाशिवरात्रि की रात किया गया पुण्य धीरे धीरे आपकी किस्मत को बदल कर रख देता है। एक बहुत गहरी बात हमारे ध्यान से सुन लेना। बैल केवल एक पशु नहीं है, वह श्रम का प्रतीक है। शिव श्रम को कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। जब आप जीव को सम्मान देते हैं, बिना बोले बिना मांगे, जीवन भर मेहनत करने वाले नंदी बैल को आप कुछ खिलाते हैं तो आपके जीवन में दरिद्रता गायब हो जाती है। लेकिन याद रखना, शिवरात्रि के दिन बैल को खिलाकर वापस आकर फिर वही गलत काम करने मत लग जाना। अन्न की बर्बादी, जीवों के प्रति कठोरता, आले से नकारात्मक सोच तो आपका जीवन कभी नहीं बदल पाएगा। इसलिए शिव का यह उपाय सिर्फ एक दिन का नहीं बल्कि एक नई सोच की शुरुआत के समान है और हर सोमवार को तुम्हें यह काम करना है। एक आखिरी बात जो हम तुम्हें बताना जानते हैं, जो बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत ध्यान से बात को सुनना। बैल को खिलाने के बाद अगर आप किसी जरूरतमंद को भी अन्न का छोटा सा हिस्सा दे पाए तो और अच्छा रहेगा। यह पुण्य दुगना हो जाएगा।
क्योंकि शिव के सबसे प्रिय वह भक्त हैं जो पहले स्वयं नहीं दूसरों के बारे में सोचते हैं। और यह वही बिंदु है जहां से तुम्हारे घर में स्थायी लक्ष्मी का निवास होना शुरू हो जाता है। आज इस वीडियो में मैं कोई अंधविश्वास फैलाने नहीं आया, मैं सिर्फ मेरे बच्चे तुम्हें यही समझने आया हूं जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी शास्त्रों के अनुसार चलता आया है। और यह उपाय भी अनुभव से निकला हुआ उपाय है। महाशिवरात्रि के दिन बेल को खिलाना कोई चमत्कारिक बटन नहीं है, बल्कि उस रास्ते का पहला कदम है जिस पे अगर हम चल गए तो हमारी गरीबी कभी वापस नहीं आती। बस ये उपाय हम सच्ची श्रद्धा से करें, बिना दिखावे के, बिना लालच के करें, तो यकीन मानना भोलेनाथ कभी तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटाएंगे और तुम्हें वो सब कुछ मिल जाएगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। अब इस वीडियो में विदा लेने से पहले मैं तुमसे इतना कहना चाहता हूं, तुम कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना, ताकि आपकी भावना और ज्यादा मजबूत हो जाए। और अपने जरूरतमंद दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाना, ताकि किसी भी जीवन में अच्छा परिवर्तन आ सके। याद रखना, शिव वहां नहीं रहते जहां सिर्फ पूजा होती है, शिव वहां रहते हैं जहां सेवा होती है। जय भोलेनाथ।